मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का। नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। धमतरी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। संकल्प शिविर में सीएम ने की शिरकत। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए आगामी विधानसभा चुनाव के मूल मंत्र। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने। हिमाचल त्रासदी को लेकर कही बात। कहा, हिमाचल की त्रासदी में है हम साथ। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं से अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। नारायणपुर के आदिवासियों ने दिया धरना। आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग। बिलासपुर में कलेक्टर ने स्वास्थ्य चिकित्सालय का किया निरीक्षण। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। कबीरधाम के भागूटोला पंचायत में सरपंच के पति की दादागिरी। पत्रकार से कर रहे अभद्र व्यवहार। नेताओं की आड़ में कर रहे दुर्व्यवहार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के 90 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी पहुंचे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री सिहावा विधानसभा के नगरी में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। बता दें कि नगरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका, जिसके चलते मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से धमतरी पहुंचे और शहर के पुरानी मंडी में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में आए पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने संकल्प लाया और कहा कि कांग्रेस जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा उसके प्रति समर्पित होकर सभी को काम कर कांग्रेस को जीत दिलानी होगी। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है और इस दौरान सीएम बीजेपी के 2 प्रत्याशियों की सूची पर बोले। साथ ही हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को लेकर सीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में हम सब हिमाचल के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बातचीत हुई। उन्होंने सहायता की अपील की थी। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 11 करोड़ की सहायता राशि दी गई। अब 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के हमको ब्लॉक में आयोजन करना है, मैं भी करूंगा। और उसके बाद फिर जिले की बैठक होगी और उसके बाद प्रदेश की। हम लोग तो खुले तौर पे सब बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बैठक कब हो गई आप लोगों को पता नहीं चला। कब उनके मंडल की बैठक हुई, कब जिला की बैठक हुई, कब प्रदेश की बैठक हुई और कब अनुशंसा कर दी गई, ये किसी को पता नहीं चला। हमारे में तो कम से कम ये है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से जिसको आवेदन करना है वो कर सकते हैं। यहाँ प्राकृतिक आपदा हो तो हम सब साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई, हिमाचल के मुख्यमंत्री से, और उन्होंने सहायता से अपील की थी और इसलिए उन्होंने 11 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आगामी 2023 के चुनाव के लिए जगदलपुर के वरिष्ठ नेता मलकीत सिंह गेदू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मलकीत सिंह गेदू को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी कमेटी में नामजद किया है। बता दें कि मलकीत बस्तर जिले के कर्मठ और हमेशा सक्रिय रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से यहां के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसको लेकर मलकीत सिंह को विधायक रेखचंद जैन, शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील मौर्य समेत अन्य नेताओं ने शुभकामनाएं देते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। जगदलपुर में कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य को बनाया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही निवृत्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा ने इस्तीफा दिया था। राजीव शर्मा के इस्तीफे के बाद से ही सुशील मौर्य को यह जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी। युवा नेता सुशील मौर्य के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर विधायक रेखचंद
जैन सहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए फूलमाला पहनाकर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और वो कुछ नए जिले थे जहां संगठन और जिले नए बने, संगठन के नए जिले बनाए गए। बस्तर में 2 जिले, एक नारायणपुर और जगदलपुर शहर नए अध्यक्ष मिले हैं और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं सभी 11 जिला अध्यक्षों को, भाई युवा नेता है और शानदार राजनीति की शुरुआत कर आज यहां तक पहुंचा है। शहर कांग्रेस के लिए नए जिला अध्यक्ष जवान मिला है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही तालमेल के साथ काम। छोटे डोंगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर पोहोड़नार और मड़ोनार के बीच आदिवासी अधिकार बचाओ मंच के नेतृत्व में लगभग 1000 की संख्या में आदिवासियों ने मणिपुर में कुकी आदिवासी महिला के साथ हुए अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के आदिवासियों का शामिल होना ये साबित करता है कि आदिवासी चाहे कहीं से हों, आदिवासी के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में बहुत बड़ा जन आक्रोश देखने को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में कुकी आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार को बंद करने और उनको न्याय दिलाने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम बीरेंद्र सिंह को पद से इस्तीफा देने की आवाज उठाई। और 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया आज जो क्योंकि आज 3 मई में कुकी आदिवासी महिलाओं को उसके साथ हैं जो साथ रहेंगे जा रहा है। हम भी आदिवासी हैं, वो भी आदिवासी है, इसलिए हम पुनर्वास के विरोध में हम प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिलासपुर में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सेंद्री स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में चल रहे मानसिक रोगियों का इलाज के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने चिकित्सालय के महिला वार्ड, पुरुष वार्ड और पुनर्वास वार्ड का अवलोकन कर मानसिक रोगियों के बारे में जानकारी लेते हुए उनके लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही चिकित्सकों से मरीजों को बेहतर इलाज के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दवाई काउंटर में जाकर दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली और फायर सेफ्टी यंत्रों की स्थिति को भी देखा। इसके अलावा उन्होंने रसोई घर का अवलोकन करते हुए मरीजों को दी जाने वाली भोजन की जानकारी ली और इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर हालचाल जाना। सरायपाली में गाड़ा समाज के अध्यक्ष जगदीश चौहान के नेतृत्व में आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें समाज के सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक जन उपस्थित रहे। बैठक में कहा गया कि बीजेपी संगठन के द्वारा गाड़ा समाज की उपेक्षा की गई, जिसके कारण समाज के सभी जनप्रतिनिधि और समाज के बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा है। और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी गाड़ा समाज से हैं, चाहे वे बूथ स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के गाड़ा समाज के व्यक्ति सामूहिक रूप से संगठन के पद से इस्तीफा देंगे। बैठक में सरायपाली विधानसभा के समाज के सभी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखा। आगामी 21 अगस्त को समाज का महापंचायत रखा गया, जिसमें समाज के बीजेपी संगठन के सभी पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफा देंगे। कबीरधाम जिले के भागटोला पंचायत में एक सरपंच के पति के और से दादागिरी करने का मामला सामने आया है। और बता दें कि सरपंच के पति ने एक पत्रकार से अभद्र व्यवहार किया। वहीं नेताओं और अधिकारियों का इनके सर पर इतना हाथ है कि किसी के भी द्वारा आवाज उठाए जाने पर गाड़ी से कुचलवाकर मौत के घाट उतरवाने की बात करते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में कलेक्टर और सीईओ क्या कार्रवाई करते हैं। कबीरधाम जिले के भागुटोला पंचायत में एक सरपंच के पति की ओर से दादागिरी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सरपंच के पति ने एक पत्रकार से अभद्र व्यवहार किया। वहीं नेताओं और अधिकारियों का इनके सर पर इतना हाथ है कि किसी के भी द्वारा आवाज उठाए जाने पर गाड़ी से कुचलवाकर मौत के घाट उतरवाने की बात की। अब देखना होगा कि इस मामले में कलेक्टर और सीईओ क्या कार्रवाई करते हैं।
मतलब कोई प्लेट उलेट रही से उसने सामान माढ़ी रही कल के वही मतलब वापस मतलब लेके बार में आ रही नहीं लेगने वाले नहीं काम तो लगे हुई ना काम लगे हुई देखा जवाबदारी मोर है काम दिखा दो काम लगा है इसीलिए तो वहाँ पे अंदर में घुस के इंसान काम कर रहा है। जबरदस्ती कर रहा था अलग बात है, काम नहीं लगी है न तो अभी कोई सीमेंट बने है न तो रेती है यहाँ गिट्टी है, कोई काम चला थीगा इमन सिर्फ काम इन प्लेट उलेट मतलब उठा ला रही से खबर आने जाने के रास्ता बंद हो गई से मिट्टी लाए है आप देख लो और कोई काम नहीं चली है कोई प्लेट उठाने आए हैं वो प्लेट भी उठाए पड़ी जे खबर का वो बोल रहे हैं हम लोग काम लगाए हैं, काम नहीं लगाए ना वो बोले कि हम सरपंच मैं काम नहीं लगवाए हैं। इंसान को आप झूठा ठहरा रहे हो यहाँ पे इंसान नहीं बात आप पत्रकार होना अब एक ना इंसान की तरह ही रहना चाहिए, इंसान मतलब गांव की ही सुरक्षित रहना चाहिए गांव के लिए। आप तो इसे मतलब थोड़ा एक छोटे से बात लेके न तो यह काम चालू है सब चीज अपना मनमानी से करते हैं, किसी पंच के नहीं मानते हैं न किसी ग्रामवासी को मानते हैं। नाली के लिए बहुत विरोध हुआ है, 2 बार शिकायत कर चुके हैं कलेक्टर महोदय से भी और जनपद से भी, उसके बावजूद भी आज काम चल रहे हैं वो भी 15 तक के, जबकि देश आजाद के वो मना रहे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये स्थिति है, अपना मनमानी सरपंच पति है वो और उसका पुत्र महिला सरपंच है और ये अपने मनमानी से हर इंसान को दबाना चाहता है और कोई बोलता है उसको गाली गलौज करता है, जान से मारने का धमकी भी दे। नारायणपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ग्राम रंतेगा, चेराकूर, मंदलापाल और कुरंगापाल में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप की उपस्थिति में साइकिल वितरण किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक ने उद्बोधन में बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के ये महत्वाकांक्षी योजना है। साइकिल वितरण से बालिकाएं अब अधिक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और उत्साह के साथ स्कूल आना जाना करेंगी। साथ ही विधायक ने बच्चों को मन लगाकर अध्ययन करने की प्रेरणा दी। नारायणपुर में 45वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा मेगा प्लांटेशन ड्राइव के तहत शासकीय बुनियाद कन्या शिक्षा परिसर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। शैलेश कुमार जोशी ने विद्यार्थियों को मानव जीवन में पर्यावरण के महत्व को समझाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ उनके द्वारा रोपित पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम 45वीं वाहिनी द्वारा आयोजित इस पहल की सराहना की गई। खबर सुकमा से है, जहां टॉप नक्सली नेता राजी रेड्डी की मौत हो गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि राजी रेड्डी नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का सदस्य थी। वीडियो में शव के पास बैठकर हथियार पकड़ी महिलाएं रोती हुई दिख रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी गंभीर बीमारी के चलते राजी रेड्डी की मौत हुई है, जिसने छत्तीसगढ़ आंध्र तेलंगाना बॉर्डर में दम तोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक राजी रेड्डी तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला था, जिस पर 1 करोड़ का इनाम भी घोषित था। खबर सरायपाली से है, जहां एक और दोनों ही पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी भी अपनी टिकट को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं। ऐसे समय में बीजेपी ने अपने 21 बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सरायपाली विधानसभा से डॉक्टर सरला कोसरिया को विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर सरला कोसरिया वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी ने जैसे ही सरायपाली विधानसभा के लिए उनके नाम की घोषणा की, उनके चाहने वालों की भीड़ उनके घर पर जुटने लगी, जहां सभी ने उन्हें बधाई दी। प्रदेश की टीम, केंद्रीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में सरायपाली विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, मेरे बंधु और बहनें और साथ में यहाँ के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक उम्मीदवार के लायक उन्होंने चयन करके ऊपर तक भेजा है, नाम सूची भेजा है। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अपना दायित्व निर्वहन कर रही हैं और ऐसे में अब आपको एक विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? पार्टी के संगठन है, अंत्योदय का काम करना है और पार्टी जो दायित्व देती है उसके आधार भी है कि हम अंत्योदय का कार्य पूरे जनता के बीच जाकर सही कार्य करें और इसके लिए एक नया दायित्व मिला है। इस दायित्व के लिए मुझे चुना गया, मुझे खुशी हो रही है और सभी अपने संगठन की टीम के साथ दायित्व का निर्वहन भी बहुत अच्छे से करेंगे।
प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और जिले में चारों कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में चुनौती होगी आपके लिए विपक्ष की भूमिका और विधानसभा चुनाव। चुनौती नहीं मानते हम लोग, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में किसान बंधु त्रस्त हैं, बहनें त्रस्त हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, आवास नहीं मिल रहा है, जल जीवन मिशन को भी ध्वस्त कर दिया गया है, चावल घोटाला है, शराब घोटाला है। ऐसी की घोषणा करके हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है। पार्टी जो 15 साल से सरला कुशरिया जी पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत क्षेत्र में कर रहे थे और लगातार 3 बार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनका मेहनत और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में बहुत इनका क्रेज है और इनके जो गायत्री परिवार से धर्म से जो जुड़ी हुई हैं, इनका एक अच्छा प्रभाव क्षेत्र में। तो जिस दिन से प्रत्याशी की घोषणा हुई है, हमारा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। वर्तमान में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो उनसे मुकाबला आज आप विपक्षी भूमिका में हैं, तो क्या लगता है आसान रहेगा? बिल्कुल आसान रहेगा। आज जिस प्रकार ढेर सारे मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र में, ऐसी कई उनकी विफलताएं हैं। पार्टी भाजपा से ज्यादा विरोध उनके खुद के पार्टी में विरोध है। ऐसा विरोध शायद ही छत्तीसगढ़ में किसी कांग्रेसी विधायक के खिलाफ। और अब खबर तिल्दा से है, जहां पर थाना प्रभारी मुकेश शर्मा ने बताया कि समय के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी बदलाव आया है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके सामने आने वाली चुनौतियों बच्चों के साथ साझा की। वहीं पुलिस और थाने से संबंधित कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें छात्र छात्राओं को महिला और बाल डेस्क, वायरलेस कक्ष, ड्यूटी ऑफिसर कक्ष, कंप्यूटर कक्ष के बारे में बताया गया। क्षेत्र के ग्राम टंडवा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के द्वारा थाना तिल्दा नेवरा का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनकी जिज्ञासा को देखते हुए पुलिस विभाग के काम करने के तरीकों के बारे में उनको बताया गया। साथ ही थाना प्रभारी कक्ष के साथ साथ कंट्रोल रूम कक्ष, हवालात या अन्य मालखाना जैसे जगहों को उनको दिखाया गया। साथ ही बच्चों को कानून के बारे में कुछ जानकारियां के विषय में उनको जिज्ञासा थी। उनको महिलाओं एवं बच्चों संबंधी पृथक से जो कानून बने हैं, पॉक्सो एक्ट वगैरह आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही अभिव्यक्ति ऐप सभी के मोबाइल में डाउनलोड करने की जानकारी दी एवं अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से किस तरह से वो अपनी शिकायत कर सकते हैं घर बैठे, एवं पुलिस के अन्य कार्य जैसे यातायात या कोर्ट से संबंधित कार्य जो पब्लिक से दूर रहते हैं, उन कार्यों के बारे में भी उनको विस्तार से बताया गया। खबर नारायणपुर से है, जहां कलेक्टर अजीत वसंत ओरछा विकासखंड के ग्राम कुरूशनार के कुकुरनाला में बने स्टाफ डैम और नदीपारा के प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कुकुरनाला स्टॉप डैम के पास पर्यटन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर वसंत ने एसडीएम ओरछा को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यटन स्थल के रूप में पगोड़ा, पार्किंग और सिटिंग बनाया जाए। खबर सीहोर से है, जहां वीर पराक्रमी भगवान लवकुश के जन्म उत्सव को लेकर भोपाल नाका स्थित श्री बजरंग मंदिर पर कुशवाहा समाज सीहोर की बैठक हुई। बैठक में 16 सितंबर दिन शनिवार को जन्मोत्सव मनाने पर सहमति बनी और सर्वसम्मति से भगवान लवकुश जन्म उत्सव की शोभायात्रा के अध्यक्ष लिए दिनेश कुशवाहा को नियुक्ति किया गया। खबर झाबुआ से है, जहां पुलिस कप्तान अगम जैन ने अवैध शराब के खिलाफ जारी कार्रवाई में बीती रात पिटौल पुलिस द्वारा एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया और 728 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। RJ 10GB 7915 से जो है 728 पेटी शराब जब्त की गई है और इसमें जो आरोपी ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ से लाई जा रही थी और इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये शराब अंग्रेजी थी या देसी? अंग्रेजी शराब है। अंग्रेजी। सर, अभी मुख्य जो सरगना है, अभी तक तीसरी बार पकड़ाया गया है, इतना बड़ा लाखों की लागत से अवैध शराब पकड़ी है। मुख्य सरगना पकड़ाया गया, सर अभी तक नहीं पकड़ाया? या इस संबंध में अनुसंधान।
धमतरी में पिछले विधानसभा चुनावों में जिस तरह बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, उससे सबक लेते हुए इस बार बीजेपी हाईकमान ने जिताऊ प्रत्याशियों की पहचान कर उन्हें टिकट दिया है। जहां ये प्रत्याशी पार्टी के अपने गणित में पार्टी को जीत दिलाने वाले दिख रहे हैं। इसी क्रम में सिहावा विधानसभा से श्रवण मरकाम पर बीजेपी ने एक बार फिर दांव खेला है। श्रवण की छवि आम आदमी की है, जो एक बार विधायक भी बन चुके हैं। ने 21 सीटों की घोषणा की है। 21 सीटों में 9 सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं और 10 रिजर्व प्रत्याशियों को 9 सीटों में टिकट दी है। 10 सीटों में टिकट 10 प्रत्याशी बनाए हैं। एक सामान्य सीट से भी आदिवासी समाज को टिकट दी है और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि अनुसूचित जनजाति जाति सबके हितों की, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई ले ली है और ये अगुवाई आने वाले नवंबर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। जितने प्रत्याशियों की आज घोषणा हुई है उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी सहित पूरी चुनाव समिति को मैं बधाई देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के 21 सीटों की घोषणा चुनाव के 3 महीने पहले की है। अब हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SR कमलेश द्वारा प्राध्यापकों और छात्राओं को स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता शपथ दिलाई गई। तो मौके पर तमाम लोग मौजूद थे। कन्या महाविद्यालय में मतदाता को शपथ दिलाई गई। 77वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं और सभी जगह पर स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी गई और 77वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर के प्रांगण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AS कमलेश द्वारा प्राध्यापकों और छात्राओं को स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता शपथ भी दिलाई गई। खबर बिलासपुर से है, जहां 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर के प्रांगण में न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल, कर्मचारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। धमतरी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। संकल्प शिविर में सीएम ने की शिरकत। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया आगामी विधानसभा चुनाव के मूल मंत्र। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने। हिमाचल त्रासदी को लेकर कही बात, कहा हिमाचल की त्रासदी में है हम साथ। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं से अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। नारायणपुर के आदिवासियों ने दिया धरना। आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग। बिलासपुर में कलेक्टर ने स्वास्थ्य चिकित्सालय का किया निरीक्षण। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। कबीरधाम के भागुटोला पंचायत में सरपंच के पति की दादागिरी। पत्रकार से कर रहे अभद्र व्यवहार। नेताओं की आड़ में कर रहे दुर्व्यवहार।